आप लोगों में से अक्सर लोगों ने सोचा होगा, सुना होगा काफ़ी अरसा पहले या रिसेंटली भी कि पाकिस्तानी कौम ऐसी कौम है जैसे जितने छित्तर मार लो इन्होंने सी भी नहीं करना। ये बात मैं इस वक्त क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आज जिस मोटरसाइकिल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं एक्चुअली पाकिस्तान के वन ऑफ दी हॉटेस्ट सेलिंग मोटरसाइकिल का कंपैरिजन करने वाले हैं। वन ऑफ दी मोस्ट रियली स्टनिंग मोटरसाइकिल इन द वर्ल्ड मुकाबला करेंगे। फिर आपको बताएंगे आपका जो फेवरेट जो है ना 1 to 5 वो कहाँ स्टैंड करता है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं पाइक मेट पी के। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। आई एम सॉरी अगर मेरे दांत पीले लग रहे हैं, लाइट भी ज़बरदस्त है। अभी मैंने ये चाय पी है तो ये ना आप कहें ब्रश नहीं करता आके बैठ जाता है, जस्ट दैट्स वाई। सो क्लेरिफिकेशन इसलिए दी है कि अगली बात की क्लेरिफिकेशन मैं नहीं दूंगा, वो आप खुद बी द जज। तो आप खुद फैसला कीजिए कि वेयर डू वी स्टैंड राइट नाउ। हमारे पास इस वक्त एटलस होंडा का होंडा CB 125F है जिसका कंपैरिजन हम करने वाले हैं। अब आप लोग कहेंगे कि यार कंपैरिजन भी किसके साथ जाके कर रहा है? KTM 125 ड्यूक के साथ। कैसा? आज एक टिकट में दो मज़े होने वाले हैं, ठीक है। दोनों की प्राइसेस भी जानेंगे, दोनों की आपस में कंपेयर करेंगे कौन सा बाइक कैसा तगड़ा है। लुक्स तो वो छोड़ ही दें, वो देख के पता चल जाए। अभी स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये है KTM ड्यूक, दी ऑल ब्यूटीफुल मशीन, जो कि मुझे यकीन है कि पाकिस्तान में अगर आ जाए, प्रॉपरली आ जाए, प्रॉपरली मीन्स कि ऑफिशियली आ जाए, ये ना इम्पोर्टर्स के थ्रू नहीं, KTM के थ्रू ही, फिर काफ़ी सस्ता भी पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि डेफिनेटली जो यंग जनरेशन है दे गोना गो फॉर दैट। जैसे YBR पे टूट पड़े थे, YBR GE पे टूट पड़े थे, सब शिफ्ट हो जाएंगे KTM की तरफ। और दूसरी जानिब है जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये आपका हमारा फेवरेट होंडा CB 125F है। अब ये CB 125F भी जो है, ये भी लुक्स अगर आप देखें तो कुछ कुछ ड्रीम की तरह लगेगा, कुछ कुछ आपको डिलक्स की तरह लगेगा। तो ये दोनों का मिक्सचर ही है। डिलक्स को किल करके इन्होंने डिलक्स की ही चेसिस पे इसको बना दिया ड्रीम लगा के। और अगर इंजन आप इसका देखते हैं तो डिलक्स वाला इंजन ही इसके अंदर, जैसे हम 5 गेरा या 5 गेरी या 5 गेयर वाला इंजन कहते हैं, वो इसमें डिलक्स वाला ही यूज़ हो रहा है। सो चलिए बढ़ते हैं, थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। लुक्स आप देख ही चुके हैं, साथ साथ देखते भी जाएंगे। अभी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इन दोनों की क्या ऑफर कर रहे हैं ये इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकेशंस, फिर यू बी द जज अगेन। लेट्स गो। सो गाइस शुरू करते हैं होंडा CB 125F से। अगर इसके इंजन की बात करें तो 124 सीसी यानी कि 124 सीसी इसके अंदर इंजन यूज़ हो रहा है, जो कि ऑफ कोर्स एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन है जो 5 स्पीड गियर ट्रांसमिशन के साथ आता है। अब बात कर रहे हैं ज़रा, अगर हम KTM 125 ड्यूक की, तो इसके इंजन की बात करें तो सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड, ये आपने जहन में रखना है। डुअल ओवरहेड कैम शाफ्ट इंजन है जो कि EFI इंजन है ऑफ कोर्स, और 124.7 सीसी ये आता है। मज़े की बात ये कि होंडा CB 125F में 5 गियर यूज़ होते हैं और इसमें 6 गियर यूज़ होते हैं। हाउ गुड इज़ दैट? गियर बॉक्स 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आपको इसमें मिलता है। तो सबसे बड़ा ब्लो जो है वो पहले जुमले में ही हमें पता चल गया, जब हमने इसके गियर बॉक्स और इंजन को कंपेयर किया तो कहानी वाज़ेह हो चुकी है। सो गाइज अब सबसे पहले शुरू करते हैं इंजन से। तो हम होंडा CB 125F से पहले शुरू करेंगे। इसके इंजन की बात करें तो 4 स्ट्रोक 125 सीसी OHV एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इसके अंदर यूज़ होता है विथ 5 स्पीड गियर बॉक्स। अब यहाँ पे मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बताता चलूँ कि होंडा प्रसिस्ट कर रहा है अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी में, यानी कि ओवरहेड वॉल्व सिस्टम इनका जो है, जो शुरू से चला आ रहा है, ये प्रसिस्ट कर रहे हैं उसी के साथ। तो टेक्नोलॉजी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। जबकि दूसरी जानिब जब हम KTM ड्यूक की जानिब देखते हैं तो यहाँ आके आपको थोड़ी सी हैरानी होती है कि दुनिया कहाँ है और हम कहाँ हैं। इंजन टाइप की इसकी बात करें तो ये सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड है डुअल ओवरहेड कैम शाफ्ट के साथ, यानी कि OHC तो है लेकिन डुअल OHC है। हाउ गुड इज़ दैट?
EFI मोटरसाइकिल है ये, 124.7 सीसी है, जबकि हमारे पास होंडा CB 125F जो है वो 124 सीसी है, तो ये 0.7 सीसी उससे बढ़ के है। फिर उसके साथ साथ इसमें आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है। अब 6 स्पीड गियर बॉक्स का क्या मतलब है कि फिफ्थ और सिक्स गियर टॉप स्पीड के लिए नहीं होंगे, ऑफ कोर्स वो क्रूज अलोंग करने के लिए होंगे। जब फिफ्थ और सिक्स पे प्रेशर कम होगा इंजन के ऊपर तो कंबशन कम होगी, विच मीन्स फ्यूल माइलेज इसकी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है कंपेयर टू CB 125F। थोड़ा सा पावर फिगर्स की भी बात कर लें तो 10.7 यानी कि 10.7 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है होंडा CB 125F, और टॉर्क की बात करें तो 10.2 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है होंडा CB 125F। और अब हम इसकी बात करें, अब बात करें ड्यूक की, तो ड्यूक साहब जो प्रोड्यूस करते हैं 125 सीसी में मैक्स पावर जो ये प्रोड्यूस करते हैं 14.5 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे भी आपको तकरीबन 4 हॉर्स पावर इसमें ज़्यादा मिल जाते हैं। जो टॉर्क प्रोड्यूस करता है ये भी 12 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है 8000 RPM पे। तो ना सिर्फ टॉर्क इसका ज़्यादा है, इसकी पावर भी ज़्यादा है। ये बात जहन में रहे कि दोनों 125 सीसी कैटेगरी के मोटरसाइकिल हैं। स्टार्टिंग की बात करें तो होंडा CB 125F है जो वो सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट दोनों के साथ आता है, और तकरीबन 12.3 लीटर तक इसकी फ्यूल कैपेसिटी बनती है। एवरेज की अगर बात करें तो ये 35 किलोमीटर टू अ लीटर तक दे सकता है। कंपनी क्लेम करती है टॉप स्पीड तकरीबन 100 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि वज़न की अगर बात करें तो ये इट इज़ स्लाइटली टूवर्ड्स हैवियर साइड, 122 केजी का ये मोटरसाइकिल है। अब 122 केजी के साथ आपने ये बात जहन में रखनी है कि ये 125 सीसी भी है और पुरानी टेक्नोलॉजी भी है, जिसकी वजह से इंजन पे ज़्यादा जोर पड़ता है, बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो ये मैक्स आउटपुट आपको इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ स्पीड वो नहीं दे पाता। जबकि दूसरी जानिब जब हम KTM ड्यूक की जानिब देखते हैं 125 की, तो कहानी टोटली डिफरेंट होती है। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले अगर मैं KTM ड्यूक की माइलेज की बात कर लूँ तो आप ये जान के हैरान रह जाएंगे कि ये तकरीबन शहर के अंदर 47 किलोमीटर और हाईवेज पे 48.5 किलोमीटर तक आपको देने की सलाहियत रखता है। हाउ गुड इज़ दैट, वेरी वेरी नाइस। और ये कंपनी क्लेम कर रही है, बाकी टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। 6 गियर भी हैं, मैंने शुरू में बात की थी कि छठा गियर जो है वो सुपर क्रूज पे चला जाता है, उसकी वजह से माइलेज तगड़ी आपको मिलने वाली है। हॉर्स पावर तो तगड़ी है ही, माइलेज भी साथ साथ अच्छी मिलती है आपको। अब इसमें स्टार्टिंग की बात करूं तो इसमें आपको किक नहीं मिलती। वो जो होता है ना पाकिस्तान में, वो 125 चलाते हैं मर्दाना सवारी है, किक मारते हैं स्टार्ट होता है, लोहा चला रहे हैं लोहा। KTM वालों को डेफिनेटली पाकिस्तान में आते हैं तो कहेंगे यार प्लास्टिक है यार, सेल्फ स्टार्ट ही है, किक नहीं है। तो ये मर्दाना सवारी नहीं रही पाकिस्तानी हिसाब से, सिर्फ किक से स्टार्ट होगी। चलिए जी, अब ड्यूक के वज़न की भी बात कर लेते हैं। तो ये भी नो स्लाउच है इन दिस मैटर। अगर वो 122 केजी का तो ये तकरीबन 160 केजी का, 159 केजी इसका टोटल वज़न बनता है जो कंपनी क्लेम कर रही है। टॉप स्पीड की बात करें तो ये 120 किलोमीटर पर आवर प्लस बताती है कंपनी के, इससे ऊपर आप जा सकते हैं, लेकिन मोहतात अंदाज़ा 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। यहाँ लोग 125 को 120 ऊपर ले जाते हैं, तो ये तो मतलब और ही चीज़ है। तो आपके हौसले तक है कि आप इसे कितना लेके जा सकते हैं, लेकिन बहुत ही एक्स्ट्रा भी मारा आपने तो 130 बहुत बड़ा फिगर है 130 इसके लिए भी, लेकिन हो सकता है इस तक जाए, इससे ऊपर जाना मुश्किल है। इसकी लुक्स पे मत जाइएगा, लुक्स देख के तो लगता है कि ये 150 करेगा, 150 नहीं करता, मैक्सिमम 130 आप इस पे जा पाएंगे। चलिए जी, अब कुछ डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं। होंडा CB 125F का जो डिज़ाइन है वो न्यू रेड एंड ब्लैक होंडा CB 125F 2023 जो है वो आता है अट्रैक्टिव डिज़ाइन में। अब इनका अट्रैक्टिव चेक करें, अट्रैक्टिव की क्या डेफिनेशन करते हैं ये लोग। ये बोलते हैं कि ये बेटर व्हील विद जी सेक्शन डाई कास्ट अलाइ व्हील्स के साथ आता है, जो कि सिमिलर टू बिगर होंडा बाइक्स है। आपको ऐसे ही लगेगा जैसे बड़ा कोई ज़बरदस्त होंडा का, ओरिजिनल होंडा का आप बाइक चला रहे होंगे। ब्लैक पेंटेड साइलेंसर भी आता है विद स्टाइलिश कवर दैट एड्स टू द ओवरऑल ब्यूटी ऑफ द बाइक। नो डाउट खूबसूरत तो है ये मोटरसाइकिल, लेकिन अभी जब दूसरे पे नज़र डालेंगे तो आपको
ये खूबसूरती सिर्फ मजाक ही लगेगी। बाकी लुक्स की अगर बात करते हैं तो शार्प स्टाइलिंग ऑफ द बाइक सिमिलर टू अ बिगर बाइक्स लाइक होंडा CB 500F और CB 650 के साथ कंपेयर कर दिया इन लोगों ने डायरेक्टली। और CB 125F जो है ऑल्सो कम्स विद क्लॉक अ गियर इंडिकेटर विच इज अपग्रेडेड टू द स्टाइलिंग। क्या बात है भाई, ज़रा चेक करें आप। फ्रंट पे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है और बैक पे बाइक को रोकने के लिए आपको ड्रम ब्रेक दी जाती है। लुक्स वही हैं, कोई चेंज नहीं आई जब से लॉन्च हुआ है, तो ऐसे ही राउंड राउंड गोल गोल शेप है इसकी। मतलब बाइक एटलस होंडा के हिसाब से खूबसूरत है, नो डाउट अबाउट इट। बट अब अगर हम बात करते हैं स्टाइलिंग की, फीचर्स की, तो सिर्फ फीचर्स पे बोलने लगूंगा तो मैं होंडा के फीचर्स ढूंढ ढूंढ के थक गया, मिले ही ना मुझे। तो अब अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूंगा और सेफ्टी की बात करूंगा, ज़रा चेकआउट कीजिएगा। सर्विस ड्यू इंडिकेटर आपको इसमें मिलेगा कि सर्विस टाइम आ गया भाई, सर्विस करा लो। क्लॉक आपको मिलेगी। एडिशनल फीचर्स में आपको लुब्रिकेशन, वेट सम, फोर्स सब फ्रेम, बोल्ट ऑन सब फ्रेम, राइडर एड्स, एडवांस ABS, सेटअप सीट, यस, पैसेंजर फुटरेस्ट वो तो हर बाइक में होता है। इंजन किल स्विच भी आपको इसमें मिलेगा। LCD डिस्प्ले आपको मिलेगा, डिजिटल डिस्प्ले में ये बाइक आपको अवेलेबल होगा। और जबकि होंडा में तो कहना ही फजूल है, आपको अच्छी तरह पता है कि आपको क्या मिलता है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी डिजिटल है, स्पीडोमीटर भी डिजिटल है, टेकोमीटर, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर सब ही डिजिटली आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। फ्रंट पे आपको 300 मिलीमीटर की ब्रेक मिलेगी जो कि डिस्क ब्रेक होगी, और रेयर पे भी आपको डिस्क ब्रेक मिलती है 230 मिलीमीटर की। जबकि होंडा CB 125F में हमें पीछे छोटी नन्ही मुन्नी सी ड्रम ब्रेक दी जाती है, ज़्यादा फ्री नहीं करते ना एटलस वाले हमें। फ्रंट सस्पेंशन भी अगर आप देखें तो अपसाइड डाउन फोक्स आपको मिलेंगे 43 मिलीमीटर के, और सस्पेंशन जो रेयर है पिछली सस्पेंशन वो मोनोशॉक आपको इसमें देखने को मिलेगा। और मोनोशॉक होने की वजह आपको अचानक समझ आ जाएगी कि हाँ, क्योंकि ये स्ट्रीट नेकेड स्पोर्ट्स बाइक कैटेगरी में आता है तो मोनोशॉक ही बनता था इसका। लेकिन अब आप जहन दौड़ाएं ना अगर, तो KTM के तकरीबन सारे बाइक इसी स्टाइलिंग के साथ थोड़े बहुत एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस के साथ आपको ऐसे ही तकरीबन देखने को मिलते हैं। बट ये लुक्स ही तो हैं। जैसे होंडा CG 125 की साउंड ने पूरे पाकिस्तान को महवे सुरूर किया हुआ है, उसी तरह अपने जाल में या अपने दाम में फंसाया KTM ने आवाम को अपनी लुक्स की वजह से। तो जहाँ KTM हो डेफिनेटली आइज़ अट्रैक्ट होती हैं। सो लुक्स आपके सामने है, फीचर्स आपके सामने है। अब प्राइस की अगर बात करें तो आप फिर शॉक हो जाएंगे, रियली शॉक। सबसे पहले अगर हम बात कर लें होंडा CB 125F की, तो ये जहन में रखिएगा कि ये आपको मिलेगा तकरीबन 3,80,900 रुपये का। 3,81,000 ही कर लें, नंबर वगैरह लगा के। दूसरी तीसरी बातें 3,86,87 तक आपको ये पड़ जाएगा। अब आपको हैरान होने की बारी आ गई है जब हम बात करेंगे KTM ड्यूक की। इन केस अगर पाकिस्तान में होता तो पाकिस्तानी रुपयों में अभी इंटरनेशनल कीमत क्या है इसकी, उसके बारे में बात करते हैं। तो इंटरनेशनली ये पाकिस्तानी रुपयों के हिसाब से 4,93,000 रुपये का बन रहा है, यानी कि 1,00,000 रुपये एक्स्ट्रा। अब मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये अगर पाकिस्तान में होता और इसी कीमत में लॉन्च होता, कोई बंदा होंडा CB 150F ना लेता, YBR G ना लेता, सुजुकी GSX 125 ना लेता, सिर्फ KTM ही लेता। ठीक है, सिर्फ होंडा की बात नहीं है, बाकी कौन से कोई आपको आउट क्लास किस्म के इंटरनेशनल बाइक्स हैं, सारी कंपनियां ऐसी हैं पाकिस्तान में। सो इन सब कंपनियों की बैंड बज जानी थी एटलीस्ट 125cc कैटेगरी में। क्या मैं ये मोटरसाइकिल लेता? Probably not, because it is not my cup of tea. I don't like such bikes. Yes, I do like naked sports bikes, but वो ज़रा हैवी इंजन के साथ, ठीक है। तो probably I wouldn't go for this bike, क्योंकि अगेन पाकिस्तानी है हम, तो पाकिस्तानी नेचर है कि फैमिली मोटरसाइकिल नहीं है। हाँ, अपने पर्सनल यूज़ के लिए यस डेफिनेटली मैं ख़रीदता। आप लोगों का क्या कहना है? क्या आपको ये मोटरसाइकिल पसंद आया? और क्या अगर ये 1,00,000 रुपये एक्स्ट्रा तकरीबन 4,93,000 रुपये का पाकिस्तान में लॉन्च होता तो क्या आप KTM ड्यूक लेते, या आप 3,85,86,000 रुपये का
होंडा CB125F लेते, कौन सा लेते? आप लोग ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी, मोटरसाइकिल्स कैसे लगे, कमेंट सेक्शन हाजिर है, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट कौन सा कंपैरिजन आप देखना चाहते हैं किस किस मोटरसाइकिल का, वो भी हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें वीडियो बनाने में, आपकी पसंद की वीडियो बनाने में ज़्यादा आसानी हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई है तो गिव इट अ बिग थम्स अप, ताकि किसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए फ्यूचर में भी लेके आते रहें। देख सकते हैं बैकग्राउंड में आप बिजली जा चुकी है, यही सूरत हाल है, वहाँ कैसी सूरत हाल है ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।